अगर हम मुसलमान हैं तो हमको लगता है एक मुसलमान ही मेरी बात समझेगा। बिहार हम लोग का जो राज्य है और भारत के जो विकसित राज्य है उससे 35-30 साल पीछे ही चल रहा है। वी कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। विनय यहाँ पे पले बड़े हैं एंड ही इज वेरी कनेक्टेड टू द सॉइल। डू आई रियली बिलोंग हियर? कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो 1-2 महीना रहेंगे फिर चले जाएंगे। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी विद हिम। हमारे जो लालू जी के बेटे हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा कि लोगों को लगा कि इतना पढ़ा लिखा कोई आदमी आया है तो कुछ तो करेगा। आई एम नॉट एन आउटसाइडर। Because this is a job easier said than done. और पढ़ाई भी वैसा करे के चाहिए जोना से नौकरी लगे। What is it to say that Jan Swaraj is not Aam Aadmi Party 2.0? एक नेता पहली बार है प्रशांत किशोर जो लोगों से वोट नहीं मांग रहा है। आपकी एजुकेशन डिफरेंट है, आपका अवेयरनेस, आपको जो एक्सपोजर मिला है वो डिफरेंट है। तो यही सारी तो प्रॉब्लम्स हम लोग टैकल करने आए। जन स्वराज के लिए शाहपुर एक बहुत हॉट एरिया है। बेरोजगारी का कोई कास्ट नहीं होता है, रिलीजन नहीं होता है। आप पीके में ज्यादा बिलीव करते हैं या जन स्वराज में? बिहार इज नो लेस और यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जनता का सुंदर अंश। Thank you so much, Vinay ji, for joining me on the Story Bar today. I'm so pleased to have you here. थैंक यू एंड यू आर वेलकम टू माय विलेज कनामेपुर। Thank you so much. विनय जी, सबसे पहले ये बताइए आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा और ये जो दियारा उच्च विद्यालय है यहीं से मैं पढ़ाई किया हूँ। ये सब मेरे साथ पढ़े हुए लोग हैं, बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो गांव में हमेशा हम लोग, देखिए उस समय ये था कि मोबाइल फ़ोन टीवी इतना था नहीं, तो हमेशा हम लोग इस फील्ड में फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, मतलब एवरीडे शाम को खेलना ही है। तो बचपन बहुत अच्छा था, हम बहुत एंजॉय किए थे आप। और बचपन में आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझते थे? थोड़ा बहुत। मेरे फादर जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और हार्डकोर कांग्रेस सपोर्टर थे वो। तो उस समय जब भी इलेक्शन होता था तो हमारे घर पे कांग्रेस लीडर हमेशा आया करते थे। तो उनसे ही होता था कि कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी उस समय थोड़ा थोड़ा वो हो रही थी जब छोटे ही थे हम लोग। तो आइडिया था कि लाइक पॉलिटिक्स ये होता है, बट उतना इन डेप्थ उतना वैसा नॉलेज नहीं था। ग्रोइंग अप हियर एंड देन मूविंग आउट फ्रॉम हियर देन कमिंग बैक हियर, कैसा रहा वो? ठीक है, तो मेरा बचपन जैसे यहीं से बीता। मैं दियारा उच्च विद्यालय में 10th तक की पढ़ाई हुई मेरी। उसके बाद मैं 11th-12th साइंस कॉलेज पटना से किया। फिर उसके बाद IIT कानपुर से बीटेक किया एंड मैं जॉब किया कुछ दिन। फिर उसके बाद IIM बेंगलोर से MBA भी किया एंड US में मैं वहाँ वर्क भी किया हूँ, पढ़ाई भी किया हूँ। एंड सो आफ्टर स्पेंडिंग 10 years in US I returned back to India, Bangalore, and there I started my own company। एक हम लोग हाईटेक सॉफ्टवेयर में ही काम करते हैं, तो वो कंपनी अपनी बेंगलोर में चल रही है। आपने कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? देखिए उतना वैसे कुछ फॉर्म ये नहीं था कि पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन बट गांव में जैसे हमारे दोस्त हो रहे तो हमेशा हम लोग जुड़े हुए थे और यहाँ की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से आइडिया है। क्योंकि बहुत जैसे बाढ़ का इशू है, बाढ़ हमने बचपन में बहुत बार उसको भुगता है, देखा है। जैसे मेरा घर गांव के सबसे पूर्व साइड में है, तो चारों तरफ पानी हो जाता है, कहीं भी जाना है तो आपको तैर के जाना है। तो जो गांव की समस्याएं हैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से अवगत हूँ, अपने को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये रहा कि जब जन स्वराज पार्टी का बिहार में हुआ, अपना स्थापना हुआ, तो इसकी जो विजन्स हैं तो उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ कि इसके थ्रू हम लोग रियली बिहार में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग देखिए पॉलिटिकली एक्टिव वैसे तो थे ही, हर जगह टीवी में पढ़ाई तो ये कर ही रहे हैं कि बिहार हम लोग का जो राज्य है और भारत के जो विकसित राज्य है उससे 35-30 साल पीछे ही चल रहा है। ठीक है, तो एक ये था कि बिहार में कुछ होना चाहिए, इतने टैलेंटेड लोग हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो जन स्वराज के थ्रू हमको लगा कि अगर अच्छे लोग, जैसे हमारी वही है ना कि अच्छे लोग, अच्छी सोच एंड सामूहिक प्रयास, एक ये होना चाहिए। तो अच्छे लोग और आते हैं तो बिहार में हम लोग जो गैप है, जो हम पीछे चल रहे हैं, इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस देखिए ये रहा कि गांव में कि जो लोकल लीडर्स हैं उनको उस प्रॉब्लम के बारे में आइडिया तो है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको सोल्यूशन के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से बाहर की दुनिया ज़्यादा देखे नहीं है। और हम लोग चूँकि ट्रैवल किए हैं आउटसाइड इंडिया भी, तो हमको इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज है कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। वी कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि यहाँ के लोकल लीडर्स नहीं कर पाते हैं।
विनय जी, जब आप वापस आए यहाँ पर फर्स्ट फ्यू डेज, कहीं पे भी ये थॉट आया दिमाग में कि डू आई रियली बिलोंग हियर? नो, तो जब मैं स्टार्ट किया तो हमारे जो फ्रेंड्स ही लोग शुरू में हमको कनेक्ट करना शुरू किए, क्योंकि मैं इस गांव का था तो एक तो बेसिक कनेक्शन मेरा था ही, लैंग्वेज इज नेवर अ प्रॉब्लम, भोजपुरी आई कैन स्पीक वेरी वेल। तो मैं जब इन लोगों के साथ घूमना शुरू किया, ये लोग हमें कनेक्ट करना शुरू किए शुरू में, तो कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो 1-2 महीना रहेंगे फिर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का परसेप्शन है कि जो बाहर की आराम की ज़िंदगी छोड़ के गांव में कहाँ आएगा, ये था। लेकिन मेरा ये था कि अगर मैं ये करने आया हूँ, अपनी लाइफ फैमिली को छोड़ के मैं यहाँ पे हूँ, तो आई हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम एंड मेक इट हैपन, मतलब कुछ करना है हमको यहाँ पे। मैं तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर था, चूंकि इन्वायरमेंट ऐसा है गाँव में कि मैं इजीली एसिमिलेट कर गया। ऐसा भी नहीं रहा कि मैं गाँव में रहा हूँ तो हमको उतना प्रॉब्लम ही नहीं रहा, और मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी कि जहाँ जैसा देश वैसा वेश, मैं इजली मिंगल कर सकता हूँ लोगों से भी। तो एक बार हम लोग स्टार्ट किए अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पे भी हैं, तो जैसे जैसे पिकअप करता गया एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, कि लोगों को लगा कि इतना पढ़ा लिखा कोई आदमी आया है तो कुछ तो करेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जैसे हम लोग जन स्वराज में, तो जन स्वराज एक नई पार्टी है, तो बहुत का सोच ये लोग क्या करेंगे, आज तो पॉलिटिक्स किए नहीं है। तो हमारा ये पॉइंट है कि हमने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके बहुत कुछ अचीव किया है, तो ये एक वो प्रूफ है कि मैं अगर पॉलिटिक्स में कुछ करूंगा तो कुछ स्ट्रगल होगा, लेकिन फाइट आउट करके हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे यहाँ पे। आपके हिसाब से एक पॉलिटिशियन कौन है? देखिए मेरे हिसाब से नेता वो है कि जो जनता के प्रॉब्लम को समझता है और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे, और उसको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मतलब ट्रू लीडर जो होता है ना, कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे लाइकिंग क्या है हमारे बिहार में कि जो लीडर्स हैं वो मेहनत करना नहीं चाहते। एक तो बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों को विरासत में मिल जाती है पॉलिटिक्स। जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन है उसी को फाइट करना पड़ेगा ना इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अब 3rd-4th जनरेशन पॉलिटिशियन है तो उनको आराम से मिल गया, उनको कुछ ग्राउंड पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप देख लो कंपेरिजन, प्रशांत किशोर को बिहार में जन स्वराज को इस्टेब्लिश करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब कि 24/7 वो वर्क कर रहे हैं। और हमारे जो लालू जी के बेटे हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे वो पॉलिटिशियन बनना है, भाई सब कुछ ग्राउंड सेट है, बन गए। तो पॉलिटिशियंस को मेहनत करना चाहिए और वो लाइफ आप जियो जो लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों को क्या प्रॉब्लम है। एक जवैनिया गांव हम लोग का था जहाँ बाढ़ से बह गया, बाढ़ से प्रभावित लोग बांध पे रहते हैं, जो डैम बना हुआ है उस पर रहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जो है कि एक रात बिताए जाके, जस्ट टू बी देयर एंड ट्राई टू, होता है ना आत्मसात करना, क्या प्रॉब्लम लोगों का है उसको समझने के लिए आपको खुद उसके थ्रू जाओगे तब अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हम पटना से हैं, हम लोग वहाँ बैठ के समझते हैं हमें पूरा बिहार पता है। बाढ़ का जो आपने सिचुएशन बताया, हम लोग बहुत डिस्टेंट फील करते हैं उस रियलिटी से भी। एंड देयर आर कपल ऑफ सिविल सर्वेंट्स दैट आई हैव स्पोकन टू। एक बहुत ही कॉमन रिस्पॉन्स मिलता है कि ये तो हर साल होता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं बिहार के पॉलिटिक्स में, बिहार के कल्चर में बहुत डीप रूटेड है। इस टाइप के थॉट को आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन, आप कैसे काउंटर करते हैं इसको? तो इसका ये काउंटर करके वही है कि जब अगर हमको मौका मिलता है, ठीक है, अगर मैं काम करके लोगों को दिखाऊंगा तो एक लोगों में कॉन्फिडेंस भी लीडर के ऊपर आएगा। भाई मेरा एक लीडर है जो काम करके कर रहा है, मतलब कि उसको चीज़ें दिख रही हैं, और काम वैसा होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी पे एक होता है ना कि अभी हमारे पॉलिटिक्स में यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं अपने विधानसभा की ज़्यादातर बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताया हूँ। तो यहाँ पे अगर दूसरे पार्टी के लीडर्स, इवन सिटिंग MLA हैं, चाहे एक्स MLA है, उनसे आप बात करोगी तो उनका यही काउंट करते हैं कि हमने इतना किलोमीटर रोड बनवा दिया, इतनी पुलिया बनवा दी, इतना नली गली ठीक कर दिया। तो बेसिकली फॉर देम डेवलपमेंट इज ऑल दिस थिंग्स, नथिंग एल्स। और हम लोग बोले हैं जन स्वराज में कि डेवलपमेंट शुरू होता है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना और रोजगार पैदा करने से, जिससे पलायन रोक सकते हैं। तो देखिए थॉट ही डिफरेंट है। तो हम लोग अटैक वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे रियली सोसाइटी नीड्स। मैं इस गाँव में रहा हूँ और इस गाँव से बचपन में कहीं भी बाहर जाने के लिए, जैसे एक भरौली गांव है 4 किलोमीटर होगा, सरना है 2-3 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ हम लोग पैदल जाते थे, वहाँ से तांगा पकड़ के शाहपुर, और शाहपुर से बस गाड़ी लेके आप कहीं भी जा सकते थे। कष्ट तो है ही, मतलब इतना पैदल चलना है, बचपन में तो और लगता है पैदल चलना इतना, लेकिन मैं पढ़ के यहाँ से बाहर निकल गया तो हमको कष्ट याद नहीं है। तो वही हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो
बच्चे हैं और उनको रोड ठीक भी नहीं मिल रहा है, उनका गली खराब है, लेकिन अच्छा एजुकेशन हो जाए, उनको रोजगार अच्छा मिल जाए, तो खुद ही वो सब कर लेंगे अपना, कोई इशू नहीं है। तो एक तो आपको करके दिखाना होगा, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अभी बिहार में जैसे आप बोली ना कि सब कुछ ठीक करने के लिए कि लोग का है कि यार ऐसे तो होते ही रहा, चलता हो, एटीट्यूड चलता है, मतलब लोग भी है कि हमारे यहाँ कि उनको भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लीडर से, तो एक जनता और नेता में एक तो अविश्वास का रिश्ता है पहला। तो बिहार को बदलने के लिए आप नीचे से लोगों को बदल के बिहार बदलेंगे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, इट विल टेक डिकेड्स टू डू दैट। लोगों को चेंज करना इतने सारे पॉपुलेशन को बहुत मुश्किल है। तो वी नीड टू हैव अ टॉप डाउन अप्रोच कि ऊपर से जब अच्छे लोग आएंगे, जैसे आज देखिए हमारा करप्शन का मेन क्या है कि बोलते हैं ना ऊपर पैसा हमको देना है, तो डीएम भी करप्ट है, एसपी भी करप्ट है, बीडीओ भी करप्ट है, क्योंकि ऊपर पैसा उसको पहुंचाना है, अपना भी हिस्सा रखना है। अगर ऊपर से कोई पैसा मांगना बंद कर दे तो नीचे वाले तो थोड़ा सा तो कम होगा ना उनका करप्शन, देन दे हैव टू बी करप्ट फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। ओके, तो वैसे वैसे करके अगर ऊपर से अच्छे नेता आएंगे, लोगों को दिखेंगे, तो सोसाइटी में लोगों की सोच भी बदलेगी। और उसका एक ही तरीका है कि जिसको भी मौका मिलता है काम करके दिखाए। आई एम 100% विथ यू ऑन दिस। मेरा बस क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है इसका टाइमलाइन आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज दिस इज अ जॉब ईजियर सेड देन डन। देखिए आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है ये तो। एक ये है कि पॉलिटिक्स में देखिए होता क्या है ना कि जन स्वराज में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं, बट कुछ दिनों बाद लोग हट जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये है कि इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी का, जहाँ पे आप स्ट्राइक करके अच्छा कुछ करके शो कर सकते हो। तो एक पेशेंस नहीं है। और हमारे पढ़े लिखे लोगों में इवन जो प्राइवेट जॉब में है ना, उनको पेशेंस नहीं होता है कि क्विक डिसीजन लेने की आदत पड़ी हुई है। तो एक ये अलग इशू है ये चैलेंज। तो मेरा वही सबसे मैं बोलता हूँ कि अगर पेशेंस है तो पॉलिटिक्स करो, नहीं है तो मत करो, एंड इट्स लॉन्ग हॉल। और मेरा भी अभी देखिए प्लान क्या है कि मैं यहाँ पे केवल इस सिलेक्शन के लिए नहीं आया हूँ कि हमको सीट मिला नहीं मिला, मिल भी गया तो मैं जीता हारा, उससे मतलब नहीं है। मेरा ये पॉइंट है कि मैं अगले 10 साल का प्लान लेके चल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मैं अपना एक NGO स्टार्ट करूँगा, उसके थ्रू यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करके 20-30 लोग एम्प्लॉय करके यहाँ पे मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जैसे स्किल डेवलपमेंट करके, जैसे भी दे आर डिफरेंट वेज। और उसको लेके मेरा एक शाहपुर का अपना शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल भी है कि कैसे मैं अपने शाहपुर को, इस विधानसभा को एक आइडियल विधानसभा बना के मैं कैसे ग्रोथ दिखाऊंगा जो कि और लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो है। तो इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में जो है ये आसानी से 5 साल में ऐसा नहीं कि आप एक वो जादू की छड़ी है घुमा दिए और सब कुछ ठीक हो गया। मेहनत करना पड़ेगा और टाइम तो लगेगा। कहीं ना कहीं ये थॉट एक कॉमन इंसान के दिमाग में आ जाता है कि इज दिस पर्सन ट्राइंग टू टेक अ वन शॉट एट फेम और इज दिस फॉर रियल। अब यहाँ पे 2 तरीके की पार्टीज हैं। नाउ जन स्वराज इज फेयरली न्यू, राइट, 1 साल होने जा रहा है अभी, एंड देयर आर लेगेसी पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि दीज आर द पार्टीज विच हैव द resources, the tools, the kind of things or pillars you need to actually deliver. And then on one hand we have a party like Jan Swaraj जिनके काफ़ी अच्छे promises हैं, काफ़ी अच्छे commitments पे वो बात कर रहे हैं। एक डिलेमा आता है, एक कॉमन इंसान के दिमाग में एक डिलेमा आता है, आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? सर देखिए इसमें तो एक ये है कि आपको अगर 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो जन स्वराज में भी टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। और सारी पार्टियां कभी तो स्टार्ट की होंगी। तो ये बोलना कि स्टार्ट कर ये नई पार्टी है, ये लोगों के माइंड में है, ऐसा नहीं कि नई पार्टी है पता नहीं क्या करेगी वो है। लेकिन आपको पार्टी से ज़्यादा ये देखना है कि कौन इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और उनके मनसा क्या है, कि वो क्या थॉट प्रोसेस है। तब प्रशांत जी को देखते हैं तो हमेशा वो बात करते हैं कि हम, अब मेरा जो लाइफ का काम है बिहार को ही सुधारना है, या तो बिहार सुधर जाए या मैं ही सुधर जाऊंगा। ठीक है ना। तो वो भी अपना एक लंबा 10-15 साल का प्लान लेके चल रहे हैं। और जन स्वराज में हम लोग भी हैं तो एक अपना लॉन्ग टर्म प्लान लेके आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिला तो भाग गए, गायब हो गए, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग रहेंगे यहाँ पे, फाइट करते रहेंगे जब तक कि बिहार को बदल ना दे। एंड हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं विनय जी, सब में कलर का एक बहुत सिग्निफिकेंस है। हम ये समझना चाहेंगे कि जन स्वराज पीला रंग क्यों सिग्निफिकेंट है? देखिए बहुत शुद्ध विशुद्ध बोलते हैं ना, अपना कलर है।
हमारे यहाँ जो भी अच्छा अच्छा फंक्शन होता है, शादी होता है, कुछ भी होता है तो हल्दी लगाते हैं, पीला कलर का ही होता है। तो लोग भी जो पूजा में बैठते हैं पीला कपड़ा ही पहनते हैं। तो पीला जो कलर है एक प्योरिटी को सिग्निफाई करता है, और हम लोग उसी प्योरिटी से, उसी प्योर भावना से बिहार में बदलाव करने के लिए आए हैं, बिहार में लोगों का अच्छा मतलब विकास करने के लिए आए हुए हैं। जन स्वराज की जब भी बात होती है तो एक चेहरा सबके सामने आता है, दैट इज पीके ऑफ कोर्स। डू यू थिंक दैट्स प्रॉब्लमैटिक? जन स्वराज में सेकंड रंग के जो लेवल के जो लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर हैं। तो मेरा कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। मैं भी पॉलिटिक्स लर्न कर रहा हूँ यहाँ पे आके ग्राउंड पे, इसलिए मैं ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहा हूँ आके लोग। तो हम लोग अभी क्या है कि चूंकि पीके का बहुत एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, ही हैज वर्कड विद मेनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको इसीलिए हाईलाइट किया जाता है कि ही इज अ फेस। एंड अभी जो टाइम है इलेक्शन में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी नोन फेस है उसको प्रमोट कीजिए, जैसे मोदी जी का था पहले कि मोदी जी को लोग जानते थे, बहुत सारे नेता को लोग जानते भी नहीं थे बीजेपी में। तो वैसे ही जन स्वराज में पीके का फेस है जो वेल नोन फेस है, एंड इज एबल टू कनेक्ट विथ मासेज, कि लोगों को जो बोलते हैं वो समझ में आते हैं, ये बात तो लड़का सही बोल रहा है। तो ये है उसमें। तो अभी हमको लगता है कि इस इलेक्शन के लिए इट्स नॉट वाइज टू प्रमोट टू मेनी पीपुल, बट देयर आर लॉट्स ऑफ कैपेबल पीपल इन जन स्वराज जो आगे आपको उभरते हुए दिखेंगे। अभी आपको करेंटली क्या लग रहा है कि शाहपुर में जन स्वराज को लेके पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? तो पब्लिक सेंटिमेंट जन स्वराज के लिए शाहपुर एक बहुत हॉट एरिया है। यहाँ पे जो भी जन स्वराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है और घर घर तक जन स्वराज को पहुँचा दिया है। और तो जन स्वराज यहाँ पे लोगों में बहुत अच्छा इंप्रेशन है, क्योंकि लोगों को भी ये लग रहा है, खासकर शाहपुर में, कि अभी जो करंट सिटिंग एमएलए है आरजेडी के हैं, तो उनका भी सेकंड टर्म चला था। हमने 10 साल आरजेडी को देख लिया, उसके पहले 10 साल बीजेपी को देख लिया। तो 20 सालों में अगर आप 20 ईयर्स बैक जाए, यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं है शाहपुर में, इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। तो लोगों को ये लगता है कि बदलाव तो चाहिए, क्योंकि लोग भी इनसे ऊब चुके हैं। उनको ये लगता है कि आज तक ऑप्शन नहीं था, तो या तो बीजेपी को वोट करें या आरजेडी को करें, अदर वे अराउंड। तो अब लोगों का है कि मन है कि बदलाव हो, और वहाँ पे एक ऐसी पार्टी जन स्वराज आई है जो शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के बारे में बात कर रही है। तो इसको एक बार मौका देना चाहिए। और ये बात मैं जो बोल रहा हूँ कि हर कास्ट में, मतलब सोसाइटी में, शाहपुर में खासकर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप विश्वास नहीं करेगा, ऐसे ऐसे लोग जन स्वराज के बारे में जानते हैं और उनको लगता है ये लोग अच्छे हैं, इनको वोट देना चाहिए। और आपको लगता है क्या एक ब्राह्मण होना एक तरीके का डिसएडवांटेज है बिहार के पॉलिटिकल सीन में? देखिए, वो माइंडसेट भी हम लोग चेंज करने के लिए आए। कोई भी व्यक्ति है वो तो किसी कास्ट में पैदा होना ही है भाई, हमारे पास जो है सो है, अब उसको तो बदल नहीं सकते हैं। तो जन स्वराज में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कास्ट पे मत जाइए, वो व्यक्ति की योग्यता को देखिए। अगर वो योग्य व्यक्ति है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कहीं भी खड़ा किया जा सकता है, इलेक्शन लड़वाया जा सकता है। ठीक है, तो वो ब्राह्मण होना। लेकिन यस, यू आर राइट, करेंट जो सिस्टम है उसमें यही है। बीजेपी में भी देखो, लोअर कास्ट के लोग ही ऊपर रहेंगे, क्योंकि उनको दिखाना है। जो जिसको काम नहीं करना है उसको एक आडंबर बना के दिखाना है लोगों को, मैं तो लोअर कास्ट का बहुत ये हूँ, उनका कुछ काम मैं उनके लिए करूँगा, उनका मतलब कि बहुत ध्यान उनके लिए मेरे है, उनको ऊपर उठाना है, सब कुछ करना है। जन स्वराज बोल रहा है कि आपको अच्छा काम करने के लिए, सोसाइटी में ऊपर उठाने के लिए योग्य लोग चाहिए, आपके कास्ट का होना कोई जरूरी नहीं है। जो हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोग जो जितना भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे इलेक्शन का या पॉलिटिकल सीन का। कहीं ना कहीं लोग इसको मास कनेक्ट से जोड़ते हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमको लगता है एक मुसलमान ही मेरी बात समझेगा, हम हिंदू हैं तो एक हिंदू ही समझेगा, हम ब्राह्मण हैं तो एक ब्राह्मण ही समझेगा। इस थॉट से फाइट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि आपने बोला, हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि मेरिट पे जाइए, मेरिट पे देखिए, क्रेडिट देखिए। बट डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इस चीज़ को आप कैसे इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? अपने आसपास आपको क्या कुछ चेंज दिखा है इसमें? चेंज दिख रहा है, क्योंकि देखिए, बेरोजगारी का कोई कास्ट नहीं होता है, रिलीजन नहीं होता है। बेरोजगार है तो है, वो किसी भी कास्ट का है, उसको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, वो है। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो नहीं है। अगर ब्राह्मण का बेटा नहीं पढ़ा है या लोअर कास्ट का बेटा नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ पाया ठीक से। तो अभी फोकस प्रॉब्लम्स पे है,
जात से रिलेटेड कुछ नहीं। हम ये नहीं बोले कि सामाजिक न्याय के लिए नीचे वालों को ऊपर उठा के आवाज दे देंगे, जो लालू जी That's कहता utopia. है। हाँ, यूटोपिया। तो उसमें फालतू बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात टू द पॉइंट हो रही है कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था, रोजगार अगर लाएंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सबको मदद करता है। और इसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कोई कास्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। तो वही, तो इस मैसेजिंग को हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आप जो बोल रही हो बहुत हद तक सही भी है कि लोगों के मन में तो ये है ही, मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन लोग अब थक चुके हैं बिहार के। एक होता है ना कि एक टिपिंग पॉइंट आता है, तो बिहार में वो टिपिंग पॉइंट आ चुका है जहाँ पे लोग सारी सामाजिक जो ये सब विडम्बनाएं बनी हुई इनको तोड़ के उनको अपना पर्सनल ग्रोथ के लिए देखना है। और वही हम लोग बोलते हैं कि आप इस बार वोट अपने बच्चे को देख के दीजिए, उसकी शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए, न कि भाई कोई नेता का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, उसके लिए अपने बारे में स्वार्थी बनिए। इस बार एक बार स्वार्थी बन के वोटिंग कीजिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर कोई शाहपुर का है, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे कि उसको क्यों जन स्वराज को वोट देना चाहिए? फर्स्ट टाइम वोटर के ये सब हमने के बोले लें जा भाई, अगर 18 साल की उम्र हो गई बा, 12th पास कर गई बा, आगे के पढ़ाई करेगा बा, तो कोई बढ़िया शिक्षा व्यवस्था में कॉलेज में कहीं जाके पढ़ाई करे कोई, और पढ़ाई भी वैसा करे के चाहिए जोना से नौकरी लागे। देखिए हमारा जो आप बोलत नहीं रुआ से कि शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल है, तो उस मॉडल में एक ये चीज़ है कि लोगों को हम लोग मेंटरिंग करेंगे, ठीक है ना, कैरियर काउंसलिंग करेंगे, आपको क्या पढ़ना है। तो उसमें उन बच्चों को हम लोग ये बोलेंगे कि भाई अगर आपको जिस एरिया में रोजगार मिल सकता है, तो आपका जो स्किल है उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए और आगे आपको मतलब वो व्यवस्था मिलेगी जिसके थ्रू आप रोजगार पैदा हो सकता है बिहार में, बाहर नहीं। पलायन को भी रोकना है, तो ये चीज। और इससे लड़के कनेक्ट भी करते हैं। रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो 12th पास करके बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है। ये हालत है। सेकेंड ईयर में वो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, नहीं मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये हालत है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए उनको कैरियर काउंसलिंग की और वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, जो जन सुराज से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये बच्चा विनय जी जिस घर में बड़ा हो रहा है, वहाँ पे जो उसके पेरेंट्स हैं उनको शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, दे आर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड। अगर बीजेपी है उनके दिमाग में पिछले 25 सालों से, तो बीजेपी ही है। ये बच्चा उनसे ही सुन रहा है, रोज उनसे ही सीख रहा है। आपको क्या लगता है, पहले किसको आप कन्विंस करना चाहेंगे? नहीं, अभी देखिए कि ये एज है सोशल मीडिया का, सबके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है। तो सारे जो बच्चे बोल रहे हैं ना, केवल पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी जन सुराज के देख रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। क्योंकि अभी भी पर्सनली हमको इतने बच्चों से मैसेज आते हैं फेसबुक पे कि भैया आप हमको ऐसे हेल्प कीजिए वैसे, बट वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग, हम बोलते हैं कि थोड़ा वेट करो आप लोग, जब एक सिस्टम इन प्लेस होगा तब हम लोग अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। ऐसे इंडिविजुअल्स को हेल्प करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा वैसे करके। तो आप जो बोल रही हैं कि बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत पेरेंट्स यहाँ मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे, तो बच्चे आपकी बात क्यों सुनेंगे? लड़का जब बड़ा होकर पढ़ाई किया, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, और आप लोग बार बार उसी सड़े हुए सिस्टम को वोट दे दे के ला रहे हो, तो कैसे सुनेगा? इनको जब इनकी पढ़ाई अच्छी होगी, रोजगार मिलेगा, तभी जाके ये अच्छी तरह से आपकी बात भी सुनेंगे। अब समझ, एक यंग लड़का है, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो वो तो रिवेलियन टाइप का हो ही जाएगा ना। तो जो आप बोले ना बच्चे माँ बाप की बात सुनेंगे, वो माँ बाप को अब समझा रहे हैं कि भैया जन सुराज को वोट देना, इससे मेरा कुछ होगा कल्याण, आपका तो लाइफ हो गया जो होना था। तो ये इट्स गोइंग अदर वे अराउंड। व्हाट इज इट टू से कि जन स्वराज आम आदमी पार्टी 2.0 नहीं है? देखिए, जन स्वराज आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। जब जो आम आदमी पार्टी है वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसके थ्रू पार्टी निकली थी। जन स्वराज में एक पार्टी में देखे हैं कि प्रशांत जी 3 साल मोर देन 5,000 विलेजेस में घूमे हैं, घूम के लोगों से बात किए हैं कि भाई आपकी क्या क्या समस्या है। उसके बाद पूरा एजेंडा बना कि ये हमारा विजन है। फिर लोगों ने ही बोला कि आप तो ऐसे समस्या मेरा समझ गए, उसका समाधान कैसे आप निकालोगे, आपको तो कुछ पावर में आना पड़ेगा तभी कर पाओगे। तब जाके लोगों के साथ मिलके ही पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। जन स्वराज एक पार्टी है, जब स्टार्ट हुई तो ऑलमोस्ट
करोड़ के मेंबरशिप से स्टार्ट हुई थी। तो ये पार्टी में देखिए बेसिक एकदम फाउंडेशनल डिफरेंस यही है कि वो पार्टी आंदोलन से निकली है और हम लोग लोगों के बीच से निकले हैं, क्योंकि लोगों से बात कर करके पार्टी आई है। आंदोलन की पार्टी में क्या होता है ना कि जैसे कि आप जेपी का आंदोलन भी देखेंगे तो जो पार्टियां पावर में वो टिकी नहीं, 2.5 साल बाद फिर कांग्रेस आ गई, जिसके अगेंस्ट लड़े इंदिरा जी के, फिर इंदिरा जी आ गए। तो वो क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, उसमें कुछ खराब हो गया, टहनी हुई, तो आपने उसको काट दिया, बस जो खराब टहनी है उसको हटा दिया, आपने नया कुछ नहीं लगाया। तो वो आंदोलन से निकली हुई पार्टियां होती है, उनका यही होता है, इसीलिए वो फिजल आउट हो जाती है। जन स्वराज है एक नया बीज से पौधे को सींच के बाहर निकाला जा रहा है। तो ये पौधा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और सब लोग हम लोग मेहनत करें कि उसको अच्छे से जड़ मजबूत रहे उसका, और बिहार में बदलाव लाए। तो ये डिफरेंस है। और आपका जो क्वेश्चन है ये हम लोग एवरी सेकेंड क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, बट आप ये देखो कि केजरीवाल जी ने मेन शुरू क्या किया था कि फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। अब तो ये सारी पार्टियां कर रही हैं। अभी फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो जेडीयू अपने चीफ मिनिस्टर ने नीतीश जी ने किया, तो केजरीवाल वाला काम तो यही लोग कर रहे हैं, हम थोड़े कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं उसका कॉपी करके काम। बट ये जो लोगों के अंदर वो है कि ये केजरीवाल 2.0 है, जनस्वराज नहीं है। आप बेसिक डिफरेंस को समझिए और किस तरह से पार्टी आगे बढ़ी है और कौन किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। आप पीके में ज्यादा बिलीव करते हैं या जन स्वराज में? दोनों में। फर्स्ट तो हम लोग कनेक्ट होते हैं विजन से, ये विजन है। और पीके का क्या है कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। मतलब जन स्वराज में आज के डेट में मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं जन स्वराज से। सबसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो प्रशांत किशोर कर रहा है। तो प्रशांत किशोर की ऐसी पर्सनालिटी है, और ये भी है कि प्रशांत किशोर जो पकड़ लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। तो ये होता है ना कि आपके लीडर में ये भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं अभी जैसे बोली रहे कि थोड़ा सा हाइप करके फिजल आउट हो जाएगा, अगर कुछ नहीं अपने हिसाब से गया तो प्रशांत किशोर इसको एंड तक ले जाएंगे, वो फाइट करते रहेंगे। और हम लोग जुड़े हैं, चूंकि अच्छा कॉज है, विजन अच्छा है, तो दोनों हमारे लिए अच्छा है कि पीके भी अच्छे हैं और विजन भी अच्छा है। विनय जी, और ये पूरा इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन और इन्वेस्टिगेशन जो अभी चल रहा था, उसके अगेंस्ट भी पीके ने स्टेटमेंट्स दिए थे कि जो भी राहुल गांधी ने कंसर्न्स उठाए हैं, दे आर वेरी पर्टिनेंट, दे आर वेरी क्रिटिकल। बीइंग समवन फ्रॉम द ऑपोजिशन, वी शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस, राइट? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे इशू को लेकर? नहीं, इशू में ये बात सही है, क्योंकि देखिए जो हमारी इलेक्शन कमीशन है ये तो बीच बीच में करते रहती है ऐसा, क्योंकि उनको वही चेक करते रहना है कि बहुत सारे लोग जैसे कि नेचुरल डेथ भी हो जाता है तो उनको लिस्ट से निकालना चाहिए। बट टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ था बिहार में। अगर ये 1 साल पहले किए होते तो कोई पूछता भी नहीं इसको। उन्होंने ये बोला कि अभी 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि अभी कर रहे हैं। तो वही टाइमिंग की बात है, अदरवाइज जो प्रोसेस है उसमें कुछ इशू नहीं है। बट टाइमिंग गलत, अगर वो इलेक्शन के 2 महीना पहले आप कर रहे हो तो इंटेंशन लोगों को लगता है कुछ तो गलत इंटेंशन से हो रहा है, वही चीज है। तो जो हो रहा है वो गलत नहीं है, टाइमिंग गलत है इसका। आपके पॉलिटिकल आइडल्स कौन रहे हैं? तो मेरा देखिए बचपन, चूंकि मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी भी थे एंड पॉलिटिकली थे, बट उतना पॉलिटिक्स में कभी इलेक्शन नहीं लड़े, बट ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो मेरे आइडियल तो हमेशा वही रहे कि भाई बहुत पढ़े थे, बहुत अच्छे पोस्ट पे भी रहे हैं, लेकिन हमेशा एक्सट्रीमली ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्टी में तो हमारे हमेशा आइडियल रहे कि भाई आदमी ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही हमको बनना है। एंड टू सम एक्सटेंट आई एम हिज रिफ्लेक्शन, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में मैं ही सबसे छोटा बच्चा हूँ, और मेरा बचपन अपने रिटायर्ड फादर के साथ बहुत गुजरा, जो भी गुजरा 10 साल जो भी हम रहे शुरू में, तो उनसे मेरे आइडियल तो वही रहा हमेशा। लेकिन वैसे पॉलिटिकली देखेंगे तो मैं वैसा कोई खास नहीं है, मतलब नथिंग। शुरू में थोड़ा मोदी जी का लगता था कि शुरू में आए तो बहुत अच्छा काम किए, इवन नीतीश जी भी जब बिहार में फर्स्ट टाइम थे तो था, बट वैसा नहीं है कि ब्लाइंड सपोर्टर टाइप, वैसा नहीं है कि ये हमेशा अच्छे हैं, क्योंकि वो गलत है तो गलत है। बहुत पॉलिटिकली अवेयर नहीं है हम लोग, जो कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, बट वी आर नॉट वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, एंड इट्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड अभी हो रहा है कि आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप कभी उसमें क्या गलत है सही है आपको टाइम भी नहीं एनालिसिस करने का, इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है इन्फॉर्मेशन का। तो ये है कि कोई भी चीज़ है उसके अच्छे से आप समझने की कोशिश करो अपने से कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। थोड़ा अपना खुद एनालिसिस होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और हमेशा एक अच्छा नागरिक बनना है। देखिए आप हर चीज़ कर लो, अगर अच्छे व्यक्ति नहीं हो
जैसे बोलते हैं ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक होता है कि लिटरेसी होती है, आपने पढ़ लिया, MA BA सब कुछ कर लिया, बट अगर मोरल वैल्यूज उसमें नहीं है तो आप एजुकेटेड नहीं कहलाओगे। एजुकेटेड आपको बनना है, और उसके लिए हमेशा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं, हमको भी बोलते रहते हैं कि यार आप इतने अच्छे कैसे हो। अच्छे, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, मैं मतलब बड़ा शांत रहता हूँ, सौम्य रहता हूँ, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो इजीली आई कैन हैंडल दैट। कहते ऐसे कैसे हो सकते हो, स्ट्रीट स्मार्ट लोग नहीं होते, वैसे बनो, ये कुछ गलत भी करके फाइट करो हर चीज। मैं बोला कि ये जो गुडनेस आदमी में है ना, तो डोंट किल दैट इन ऑल द किड्स। बच्चों लोग बोलते हैं यार बच्चा मेरा तो बड़ा सीधा है, अरे सीधा है तो अच्छी बात है। तो यूथ को मैं बोलता हूँ कि हमेशा एक मोरल वैल्यू का कंपास रखो, जो भी आप काम कर रहे हो वो मोरली सही है कि नहीं। अगर आप ये करोगे तो आप हमेशा एक अच्छा नागरिक बनोगे, और अच्छा नागरिक बनोगे तो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हमेशा आप अच्छे ही रहोगे। जो लोग यहाँ हैं नहीं, बट दूर से सोशल मीडिया के थ्रू, एज यू सेड, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, उनको आप क्या बताना चाहोगे कि व्हाई बिहार नीड्स देम एंड हाउ दे कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट? एक तो है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं बाहर चले गए, तो वो लोग थोड़ा सोसाइटी के बारे में, चूँकि उनको एक्सपोजर भी अच्छा है, बिहार के बाहर हैं तो बिहार के बाहर का भी देख रहे हो, तो उनको हमेशा मन में ये तो रहता ही होगा कि हमारा बिहार राज्य क्यों इतना पिछड़ा है। तो अब ये सोचना है कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपका कुछ भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि जो पढ़े लिखे बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, तो अगर इकोनॉमिकली भी किसी को हेल्प करे, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इस स्कूल से पढ़ के गया हूँ, अगर हमको टाइम ठीक से मिले मैं इस स्कूल के अडॉप्ट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे पैसा सरकार से आ रहा है, वैसा इशू नहीं है, मतलब ये बिल्डिंग हमारे सामने इतना अच्छा नहीं था, तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन यहाँ पे वो मेंटरिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए बच्चों को, अच्छे से टीचर का भी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम लोग अडॉप्ट कर लें इस तरह से, तो बहुत सोसाइटी में बहुत लोग को हम हेल्प कर सकते हैं जिस तरीके से वो वंचित है। एक बार हमारे बच्चे एजुकेटेड हो गए, अच्छा जॉब मिलने लगा बिहार में, तो बाहर वाले भी यहाँ आना शुरू कर देंगे, ठीक है। और वही एक चीज है कि जो बाहर है वो बिहार से अपने आप को रिकनेक्ट करें, ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है बिहार के जो सीनियर सिटीजन है वो काफी सिनिकल हैं जन स्वराज को लेकर? है, क्योंकि देखिए ये होता है ना कि कोल्ड एज में अपने आप को चेंज करना थोड़ा टफ होता है, मतलब इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स एज का नेचुरल चीज है, वो है। बट अदर वे अराउंड भी है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो जन स्वराज को ब्लाइंडली सपोर्ट भी करते हैं। कोई तो देखिए उनमें ये भी है कि एक नेता पहली बार है प्रशांत किशोर, जो लोगों से वोट नहीं मांग रहा है, वो ये बोल रहा है कि बिहार की दुर्गति के कारण तुम हो, जनता है, अगर आप नहीं सुधरोगे तो बिहार बदल ही नहीं सकता। 10 प्रशांत किशोर आ जाए कुछ नहीं होने वाला है। तो लोगों को उनकी बात से बूढ़े लोग, मतलब बुजुर्ग लोग भी बहुत कनेक्ट कर रहा है, उनको लग रहा है कि लड़के में दम है। 3 चीजें जो आप चाहते हैं कि बिहार में, मतलब इट्स लाइक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि इन 3 चीजों में, एरियाज में बदलाव आना चाहिए। एक तो एजुकेशन सिस्टम है, वो होना कि जब एजुकेशन अच्छे से होगा फिर जॉब के लिए आपको भागना नहीं है। दूसरा ये कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है रोजगार के लिए, कि लोकली रोजगार पैदा करें, ठीक है। उसमें मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप देखो दिल्ली, बॉम्बे, इवन बेंगलोर को देखते हो, तो आजकल इंडिया में बहुत स्टार्टअप कल्चर है कि बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, बड़ी भी होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई। और बिहार से वैसा नहीं होता। बेंगलोर में देखा हूँ एवरी नूक एंड कॉर्नर देयर इज वन कंपनी, कोई ट्राई कर रहा है, ट्राई करेगा तभी तो सक्सेसफुल होगा। बिहार में कल्चर है ही नहीं। तो मेरा एक एम है कि वो कल्चर को लाना है, स्टार्टअप कल्चर लाना है, कॉलेज को यूज करके इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलना है, हम लोग सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स भी लाएंगे। तो बिहार में एक बार वो इकोसिस्टम बिल्ड हो गया ना स्टार्टअप का, आप देखिएगा बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड तो है ही, एक बार सही डायरेक्शन मिल गया, बहुत सारी कंपनी निकलेंगी बिहार से। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि लोग नौकरी के पीछे नहीं भागेंगे, रोजगार पैदा करना शुरू करेंगे। इस थॉट को आप कैसे काउंटर करते हैं? पीके बहुत ब्रिलियंट है लेकिन जीतेगा नहीं, ही विल नेवर विन दिस इलेक्शन। बात यह है कि जो ये कौन बोलता है ये भी आप देख लो, ठीक है। पहले तो विरोधी पार्टियां बोलती हैं, तो विरोधी पार्टी का मतलब आज बिहार में क्या है कि कोई अच्छा बोला उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, ये करना है कि उसको डिमीन करो। तो उनका ये है कि वो पीके को जितना डिमीन कर सकते इग्नोर करो, यही सब इन लोगों का है कि भाई ये ठीक है, बात तो अच्छी बोलते हैं लेकिन जीतेंगे नहीं। लेकिन बिहार की जनता, क्योंकि उनको क्या है ना, देखिए जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स किए हैं बिहार में,
वो अभी भी कास्ट, बहुत सारे चीज़ों में धर्म के नाम पे लगता है अरे वही मेरा वोट बैंक है, वैसे ही सोसाइटी को डिवाइड करके मैं जीत जाऊंगा। लेकिन इस बार जो प्रॉब्लम है, जिसका कोई बेरोजगारी का कोई कास्ट, कोई धर्म नहीं है, तो लोग इस बार उससे स्टिक कर रहे हैं, प्रॉब्लम को समझना शुरू हो गए। और मैं आपसे बोला कि बिहार वो टिपिंग पॉइंट पहुंच गया है जहां पे बदलाव चाहिए, और वो बदलाव पीके लाके ही दिखाएंगे, जनसुराजी लाके दिखाएंगे। आपका क्या विजन है? थोड़ा सा अपने मॉडल को भी आप इलाबोरेट करें। देखिए, हम लोग एक शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल है, तो उसमें यह है कि पूरे शाहपुर विधानसभा को हम लोग 4 एरिया में डिवाइड करेंगे। इन ईच एरिया वी आर गोइंग टू हैव अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ के थ्रू बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, उसको स्किल इंडिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग करियर गाइडेंस भी लोगों को दे सकते हैं। एक वहाँ पे हम लोग इंग्लिश का भी लोगों का थोड़ा सा ट्यूटरिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा पॉलिश्ड हो जाए इंग्लिश, वो भी है। प्लस साथ में बेसिक कंप्यूटिंग का भी नॉलेज है, क्योंकि कंप्यूटर्स में बहुत सर्विसेज में जॉब है, तो क्यों उसको बिहार को छोड़ा जाए। तो इस पे हमने एक ट्राई किया है कि 10 लड़कियां हैं, उनको लेके हम लोग कॉलिंग करवाते हैं, अपना जनसुराज के लिए मैं करवाता हूँ। दे आर सो गुड, मतलब आपको हमको देख लो, गांव में रहती है लड़कियां, अब वो इतना कॉन्फिडेंट है और थोड़ा सा ट्रेनिंग है, वो इतना बढ़िया से बात करती है। आपको लग रहा है कहाँ बाहर, मतलब कि अगर कॉलिंग का ही जॉब है तो बिहार में बहुत ट्रेन करके लोग कर सकते हैं। दे सो कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। ये है कि अब लैंग्वेज जो चाहिए उसको सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा उनको, तो ये चीज़ है। तो एक वो लाना है कि लोगों को ट्रेन करके अपॉर्चुनिटीज लाना है। दूसरा ये है कि किसानों के लिए भी जो हमारा वो पार्ट है कि बहुत सारी कंपनियां जो है, जो फार्मिंग में, डेयरी में काम कर रही है बाहर की, उनको लाके यहाँ पे जॉब क्रिएट करना है, उसके लिए भी। तो बेसिकली जॉब क्रिएशन ये प्रोसेस है जो हमारा रहेगा। तो आप बोलेंगे मैं तो खुद भी ये कर सकता हूँ, लेकिन अकेले करने में ये नहीं कि उसका एक इम्पैक्ट हुआ बड़ा लोकल रहेगा। और अगर मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, पूरे बिहार को इम्पैक्ट कर सकता है। तो वही रीजन है। तो अदरवाइज हमारा वही है कि इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कनावेपुर में खोलेंगे, यहाँ से धीरे धीरे उसको और रिफाइन करते जाएंगे, फिर एक साल बाद कहीं और खोलेंगे। तो बेसिकली द पेस विल बी लिटिल स्लो। पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसको बूम करके एक साथ कर सकते हैं। अभी तक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पॉलिटिक्स में आने के बाद, और आपकी इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला है? तो एक तो है कि ये जर्नी विदाउट फैमिली सपोर्ट से हो नहीं सकती है, क्योंकि आपके वाइफ बच्चे साथ नहीं दे रहे तो आप कुछ दिन में ही छोड़ के चले जाओगे, एक वो तो है। उसके बाद सेकेंडरी के हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत हेल्प किया हमको शुरू से। तो चूंकि बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि दे नो मी वेरी वेल कि भाई ये आदमी अच्छा है, इसको मदद करेंगे। तो इन्होंने मतलब कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी एक टीम है यहाँ पे जो मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ मेरे साथ घूमने के लिए। सारे लड़के खुद अपना टाइम दिन भर घूम के आएंगे, और घर में थोड़ी डांट भी इनको पड़ती है कि दिन भर तुम घूम रहे हो, लेकिन ये लोग दिल से जुड़े हैं। तो मेरा जर्नी बहुत स्मूथ रहा बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि साथ में है। चूंकि मैं इस गाँव से भी हूँ तो एक वो प्यार है लोगों का, और बहुत हमेशा हमको पीपल आर वेरी लविंग, और उनके प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, बहुत लोग चाहते हैं। तो एक मतलब इट्स बीन अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी फॉर मी आल्सो कि इट्स अ न्यू थिंग। आई एम कनेक्टिंग पीपल विद पॉलिटिकली, तो उनको प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, जितना हो सकता है कोशिश करते हैं उसको एड्रेस करने का भी, हेल्प करने का भी। तो इट्स बीन वेरी एक्साइटिंग, वेरी लर्निंग, एंड अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू फील एज अ पार्टनर कि क्यों ये करना जरूरी है जो वो कर रहे हैं? Why do you believe in this whole thing? This journey has been an eye opener for me, a lot of learning of the stark realities which our society, especially rural areas, are facing, and in a state like Bihar, which is considered to be the most backward state. हम लोगों ने पढ़ा है and generally politics के बारे में सुनते रहे हैं, the nexus that exists between politicians, bureaucrats, we've been reading, aware of everything and the current political scenario. लेकिन जब ग्राउंड पे आके देखा तो लगा कि ये कठिन, बहुत ही जटिल समस्या है। और मैं सिंस विनय यहाँ पे पले बड़े हैं, and he is very connected to the soil, and he's my husband. And for me, this journey of his is not a journey alone that he would be going. I think it is my responsibility towards the society, towards him, कि मैं उनके साथ रहूं इस बदलाव की यात्रा में, जो बिहार अभी एक it's going to be, I think, a historical thing. In few years time बिहार एकदम चेंज होने वाला है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी कि मैं इसमें भागीदार बनूँ और
पूरा सहयोग दूं और बराबर से सहयोग दूं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि दिस इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स. I wish you all the very best, Vinay Thank you, ji, thank you. and grateful that there are people like you who are trying to make a difference, and you are doing your bit without being cynical about what's already there. थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम ऑल्सो. और आपके जो भी दर्शक हैं उसको मैं नमस्कार करता हूँ. क्या मैसेज देना चाहेंगे जन स्वराज को? अगर एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना हो जाते जाते, क्या बोलना चाहेंगे? जनता का सुंदर राज.